नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में आउटसोर्स भर्तियों पर रोक, सरकार से हलफनामा तलब, जाने हाईकोर्ट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और उसके उपक्रमों में आउटसोर्स पर कर्मियों की भर्ती करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिन पदों पर आउटसोर्स आधार पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या चल रही है, उनके नियुक्ति पत्र भी जारी नहीं होंगे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए बिना किसी नियमों के आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियों को भेदभावपूर्ण, मनमाना और बेरोजगारों का शोषण करार दिया है। एचपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का शेड्यूल। 3 जुलाई से होंगे एग्जाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 3 जुलाई से शुरू होंगी। विशेष अवसर वाले विद्यार्थी भी इनमें शामिल हो सकेंगे। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 जुलाई से 10 जुलाई तक चलेंगी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 से 16 जुलाई तक होंगी। परीक्षा का समय सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है। बोर्ड के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने यह जानकारी दी है। बता दें कि 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र अंग्रेजी, गणित, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा संस्कृत विषयों के लिए ए, बी और सी सीरीज में होंगे। 12वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और संस्कृत विषयों में भी ए, बी और सी सीरीज में प्रश्न पूछे जाएंगे। अन्य सभी विषयों के प्रश्न पत्र भी इसी प्रारूप में होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए परीक्षार्थियों को OMR सीट भी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में 22 जून तक बरसेंगे बादल, 18 और 19 जून को अंधड़ और ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मंगलवार को भी बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे मौसम ठंडा हो गया। वहीं रोहतांग दर्रे और आसपास की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी की खबरें भी सामने आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 17 से 22 जून तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है, जबकि ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। सीबीएसई से संबंध स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे सभी संकाय, शिक्षा सचिव ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से संबंध सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अब कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय की पढ़ाई करवाई जाएगी। शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। जिन स्कूलों में जो संकाय पहले नहीं थे, उन्हें अब शुरू कर दिया गया। इसके तहत चंबा जिले के किहार में वाणिज्य और मेडिकल की कक्षाएं लगेंगी। हमीरपुर जिले में 12 में मेडिकल, बड़सर और बतरान में वाणिज्य और मेडिकल संकाय उपलब्ध होंगे। सोहरी और लोहारली में वाणिज्य, मेडिकल और नॉन मेडिकल तीनों संकायों की पढ़ाई करवाई जाएगी। वे कांगड़ा जिले के कुंसल और अपर लंबागांव में वाणिज्य, मेडिकल और नॉन मेडिकल, सलेटी में वाणिज्य संकाय उपलब्ध होगा। मंडी जिले के कॉलोनी ढलवान में वाणिज्य और मेडिकल की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। किन्नौर जिले के निचार में मेडिकल और नॉन मेडिकल संकाय उपलब्ध होगा। कुल्लू जिले के सराहन में वाणिज्य, मेडिकल और नॉन मेडिकल तीनों धाराएं शुरू की जाएंगी। शिमला जिले के बलदैया में वाणिज्य, सैंज में मेडिकल और नलखड़ी में मेडिकल और नॉन मेडिकल उपलब्ध होगा। सिरमौर जिले के कपोटा और ऊना जिले के बधेड़ा में मेडिकल और नॉन मेडिकल की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। हिमाचल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के 373 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा विभाग में अध्यापक बनने का बड़ा अवसर आया है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विषयों में 373 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 14 जुलाई 2026 रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जॉब ट्रेनिंग आधार पर की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 35,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। आयोग के अनुसार इन पदों के लिए लिखित परीक्षा जुलाई 2026 के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जा सकती है। ऐसे में अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन करने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी शुरू करने की सलाह दी गई है। लोक सेवा आयोग ने कहा कि अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले पात्रता, आयु सीमा, आरक्षण, आवेदन शुल्क और अन्य नियमों की जानकारी अच्छी तरह से पढ़ लें। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बता दें कि आयोग द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार अंग्रेजी विषय में सबसे अधिक 39 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा हिंदी के 34, भौतिक विज्ञान के 25, गणित के 25, शारीरिक शिक्षा के 23, वनस्पति विज्ञान के 20, प्राणी विज्ञान के 20, भूगोल के 20, इतिहास के 19, समाजशास्त्र के 17, राजनीति विज्ञान के 16, वाणिज्य के 15, लोक प्रशासन के 14, मनोविज्ञान के 13, अर्थशास्त्र के 10, भूविज्ञान के 6, संस्कृत के 6, अर्थ दर्शन शास्त्र के 5, संगीत के 4, संगीत वन के 4, नृत्य के 2 और तबला विषय के 2 पद भरे जाएंगे।
पंजीकृत मछुआरों को मिलेंगे 8,000 2 महीने मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध के दौरान 13,000 मछुआरों को लाभ। प्रदेश के जलाशयों में 2 माह तक मत्स्य आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बाद अब मछुआरों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस अवधि के दौरान पंजीकृत मछुआरों को 2 माह तक केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के तहत सहायता राशि का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से अभी हाल ही में मछुआरों की समस्या को देखते हुए मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रदेश के मछुआरे पहली दफा लाभान्वित होंगे। मैं केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत हर मछुआरे को मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध के दौरान 2 माह तक 8,000 रुपए की राशि मिलेगी। प्रदेश से भर के जलाशयों में मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगाया गया। इस दौरान पंजीकृत मछुआरों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। ऐसे में इन पंजीकृत मछुआरों को राहत प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मत्स्य संपदा योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत कुल 4500 रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। विस्थापितों को बांटे 200 करोड़ विस्तारीकरण पुनर्वास प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शुमार कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण प्रोजेक्ट ने अब धरातल पर तेज रफ्तार पकड़ ली है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन R&R की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अब तक करीब 200 करोड़ रुपए की राशि प्रभावितों को जारी कर दी है। राज्य सरकार की आकर्षक वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत प्रभावित परिवारों को तेजी से राहत पहुंचाई जा रही है, जिससे इस मेगा प्रोजेक्ट के रास्ते की सभी बड़ी अड़चनें दूर होती नजर आ रही है। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के चलते कांगड़ा और शाहपुर विधानसभा क्षेत्रों के 14 राजस्व गांव प्रभावित हुए हैं, जहां से करीब 1200 परिवारों की लाभ 147 हेक्टेयर जमीन यानी कि 123 हेक्टेयर निजी और 24 हेक्टेयर सरकारी का अधिग्रहण किया गया है। सीएम सुक्कू ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निःशुल्क बिजली रॉयल्टी में वृद्धि का किया आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने गत शाम नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रारंभिक 12 वर्षों की अवधि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में सामान्य 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी के अतिरिक्त निःशुल्क बिजली रॉयल्टी की हिस्सेदारी बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने केंद्र सरकार से 180 मेगावाट की बेरा स्यूल जल विद्युत परियोजनाओं के संचालन के 44 वर्ष पूर्ण होने के परिणाम स्वरूप इस परियोजना में निःशुल्क बिजली की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50% करने का आग्रह किया है। पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाओं की डेट शीट में बदलाव। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की जून में प्रस्तावित परीक्षाओं की पूर्व में जारी डेट शीट वापस ले ली है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार छात्रों से लगातार प्राप्त हो रहे अनुरोधों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि यूजीसी नेट परीक्षा विभिन्न स्थानों और परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा रही है। विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व में जारी परीक्षा कार्यक्रम को निरस्त करने का फैसला लिया गया। MA हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों की जून माह में प्रस्तावित डेट शीट को वापस लिया गया है। शिमला में 45 दिनों में पहुंचे 15 लाख वाहन, पुलिस ने अपनाई 5 सूत्रीय यातायात योजना। शिमला में 1 मई से 15 जून के बीच लगभग 15 लाख वाहनों के पहुंचने के मद्देनजर पुलिस ने गर्मियों में पर्यटकों की भीड़ से निपटने के लिए 5 सूत्रीय रणनीति अपनाई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि यातायात के उपायों में अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती, कड़ी निगरानी, वैकल्पिक रास्तों की मैपिंग और सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देना शामिल है। प्रगणक और पर्यवेक्षक घर घर जाकर जुटाएंगे जनगणना के आंकड़े, लोगों से सहयोग की अपील। जनगणना 2027 के अंतर्गत 100 जनगणना की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद अब जिले में घर घर जाकर जनगणना का कार्य शुरू किया जाएगा। इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए नियुक्त प्रगणक एवं पर्यवेक्षक घर घर जाकर आवश्यक जानकारी एकत्रित करेंगे। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि जनगणना का यह चरण 15 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनगणना से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक घर तक पहुंचकर आंकड़ों का संकलन करेंगे। किसाऊ बांध परियोजना को लेकर वित्तीय गतिरोध समाप्त, हिमाचल को हर साल मिलेगी 100 करोड़ यूनिट बिजली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्कू के प्रयासों से लंबे समय से लंबित किसाऊ बांध परियोजना को लेकर बड़ा वित्तीय गतिरोध समाप्त हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यहां आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में परियोजना के वित्तीय ढांचे पर महत्वपूर्ण सहमति बनी, जिससे 15,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 422 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया।
ओमान से 7 दिन बाद भारत पहुंची आदित्य की पार्थिव देह, इकलौते बेटे की अंतिम झलक पाने के लिए बेताब परिवार। ओमान में मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा का पार्थिव शरीर 7 दिन बाद भारत पहुंचा। मैं दिल्ली चंडीगढ़ होते हुए पार्थिव देह हमीरपुर लाई जा रही है। बता दें कि ओमान में मिसाइल हमले में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा का पार्थिव शरीर 7 दिन बाद भारत पहुंचा। बुधवार सुबह दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देह पहुंचाई गई। वह पार्थिव शरीर को वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया। मैं चंडीगढ़ से 4:20 में एम्बुलेंस के माध्यम से हमीरपुर के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं शिपिंग कॉरपोरेशन की ओर से भेजी गई एम्बुलेंस में चंडीगढ़ से पार्थिव शरीर को लेकर हमीरपुर के डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचेंगे। यहां कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक औपचारिकताएं और जांच पूरी की जाएगी। इसके बाद पार्थिव शरीर परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया जाएगा। सिरमौर में सड़क विवाद सुलझाने गई पुलिस तो महिला ने छोड़ दिया कुत्ता, एक जवान और 2 छात्रों को काटा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में सड़क विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम पर एक महिला के कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी और 2 छात्र घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में एक अजीब मामला सामने आया है। सड़क विवाद सुलझाने गई पुलिस टीम के आने पर महिला के कुत्ते ने एक कर्मी को काट लिया। वहीं ITI से घर आ रहे 2 छात्रों पर भी कुत्ते ने हमला कर दिया। राजगढ़ उपमंडल की लहारब समलो सड़क पर JCB मशीन के आवागमन को लेकर विवाद हुआ था, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस पहुंची थी। जानकारी के अनुसार लहारब गांव निवासी जसवंत अपने खेत के निर्माण कार्य के लिए JCB मशीन ले जा रहे थे, लेकिन डब्लू के समीप 2 महिलाओं ने मशीन को आगे जाने से रोक दिया। इसके बाद मामले की सूचना राजगढ़ पुलिस को दी गई। इस दौरान महिला के साथ आए कुत्ते ने एक पुलिसकर्मी व 2 छात्रों को काट लिया। पालमपुर में विदेशी पर्यटक से छेड़छाड़, हेड मसाज करवाने पहुंची थी ऑस्ट्रेलिया की महिला, रिजवान करने लगा अनुचित हरकतें। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक ऑस्ट्रेलियाई महिला पर्यटक के साथ सैलून में हेड मसाज के दौरान कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सैलून कर्मी रिजवान मोहम्मद के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। BBMB का 7,784 करोड़ बकाया ब्याज सहित दें, सुक्कू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से उठाया मुद्दा, हिम चंडीगढ़ शहर बसाने पर की चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से भेंट कर BBMB के 7,784 करोड़ रुपये बकाया ब्याज सहित दिलाने का आग्रह किया। उन्होंने हिम चंडीगढ़ और कंगड़ा में एरो सिटी के विकास के लिए वित्तीय सहायता की मांग की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल से भेंट कर BBMB से बकाया धनराशि 6% ब्याज सहित चक्रवृद्धि फॉर्मूले से 7,784 करोड़ रुपये अनुमानित धनराशि दिलाने का आग्रह किया। मैं गत शाम केंद्रीय मंत्री खट्टर से भेंट कर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रारंभिक 12 वर्षों की अवधि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में सामान्य 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी के अतिरिक्त निःशुल्क बिजली रॉयल्टी की हिस्सेदारी बढ़ाने का अनुरोध किया। भेड़ों से आदि बद्री सड़क मार्ग पर वन विभाग व निजी भूमि में हो रहा अवैध खनन। सिरमौर जिला के विकासखंड नाहन के अंतर्गत भेड़ों से हरियाणा के आदि बद्री को बन रहे सड़क मार्ग पर अवैध खनन का मामला सामने आया है। यह अवैध खनन जहां निजी भूमि में बिना खनन विभाग की अनुमति के किया जा रहा है, तो वहीं वन विभाग की भूमि में भी संबंधित ठेकेदार द्वारा अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है। हालत यह है कि प्रतिदिन अवैध खनन से सरकारी राजस्व को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। जानकारी के मुताबिक भेड़ों से आदि बद्री के लिए करीब 6 से 7 किलोमीटर की सड़क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क मार्ग का कार्य करीब 6 से 7 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इंदौरा में खनन माफिया ने बिगाड़ा ब्यास का नक्शा, बाढ़ का खतरा, मंड काठगढ़ अरनी विश्वविद्यालय पर मंडराया संकट। इंदौरा उपमंडल के मंड काठगढ़, मंड सनोर तथा अरनी विश्वविद्यालय के आसपास का क्षेत्र संभावित बाढ़ और कथित अवैध खनन को लेकर चिंता के केंद्र में है। मानसून से पहले अरनी विश्वविद्यालय प्रशासन ने केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, केंद्रीय जल आयोग और अन्य संबंधित विभागों को ज्ञापन भेजकर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पौंग बांध से छोड़े जाने वाले पानी तथा ब्यास नदी के किनारों पर कथित अवैज्ञानिक खनन के कारण नदी के प्राकृतिक स्वरूप में बदलाव किया गया। मैं इससे नदी किनारे पर कटाव बढ़ा है और आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ने की आशंका है। प्रशासन की यह भी दावा है कि बाढ़ के आकलन में ब्यास नदी में मिलने वाली 10 से 12 छोटी बड़ी खड्डों के जल प्रवाह को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि बरसात के दौरान इनका अतिरिक्त पानी स्थिति को गंभीर बना सकता है। वहीं भाखड़ा ब्यास से प्रबंधन बोर्ड यानी कि BBMB ने स्पष्ट किया है कि पौंग बांध का संचालन पूरी तरह वैज्ञानिक मानकों और निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है।
10 जुलाई तक टाला एचआरसी पेंशनर्स का आंदोलन, सरकार को दिया अंतिम समय। एचआरसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने निगम मुख्यालय के प्रस्तावित घेराव को फिलहाल स्थगित कर सरकार को 10 जुलाई तक का समय दिया। समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि इस अवधि के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन बिना किसी नए नोटिस के दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। मैं संघर्ष समिति के अनुसार निगम मुख्यालय के घेराव का नोटिस पहले जारी किया गया था। इसके बाद 7 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधान सचिव यानी कि वित्त, निगम प्रबंधन तथा पेंशनर्स से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में पेंशनर्स की कुछ मांगों पर सहमति बनी, जबकि शेष मांगों पर 1 माह के भीतर पुनः चर्चा करने का आश्वासन दिया गया। 137 पंचायतों को इनाम देगी सरकार, जनप्रतिनिधियों के निर्विरोध चुनाव पर मिलेंगे 34 करोड़ 25 लाख रुपये। हिमाचल सरकार निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को सहमति से पंच परमेश्वर चुनने के लिए इनाम देगी। यह इनाम राशि इन पंचायतों में विकास कार्यों पर ही खर्च होनी है और यह राशि पंचायतों को मिलने वाली विकास कार्यों की राशि के अतिरिक्त होगी। हिमाचल प्रदेश में करवाए गए पंचायत चुनावों 137 पंचायतों में निर्विरोध पंचायत प्रतिनिधि चुने गए। इन पंचायत को बतौर इनाम सुकू सरकार कुल 34 करोड़ 25 लाख रुपये विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करवाएगी। इसका खुलासा पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि पंचायतों को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों में कई सकारात्मक बदलाव भी किए हैं। मनाली लेह मार्ग पर बनेगी 3 बड़ी सुरंगें, लद्दाख तक साल भर खुला रहेगा रास्ता, निवेश होगा 15,550 करोड़। केंद्र सरकार ने सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि मनाली लेह मार्ग पर 3 नई सामरिक सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। इन सुरंगों के बनने से लद्दाख तक वर्ष भर निर्बाध सड़क संपर्क सुनिश्चित होगा और सीमा क्षेत्र में सेना की त्वरित तैनाती तथा रसद आपूर्ति को नई मजबूती मिलेगी। G7 बैठक, पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने उठाया भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मामला। ट्रंप बोले भारत की करेंगे मदद। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इसमें प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और रक्षा, ऊर्जा व महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच जारी तनाव के माहौल में होने वाली बैठक से एक दिन पहले G7 नेताओं की एक बैठक में दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और थोड़ी देर बातचीत की, जो 16 महीनों में उनकी आमने सामने की पहली मुलाकात थी। मोदी और ट्रंप दोनों ही G7 शिखर सम्मेलन के लिए फ्रांस के एवियन शहर में हैं। HP बॉस दे रहा छात्रों को पास होने का एक और मौका, इस दिन होंगी 9वीं 11वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षा के उन नियमित विद्यार्थियों को राहत प्रदान की है जिनका मार्च 2026 की वार्षिक परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम संबंधित विद्यालयों द्वारा कंपार्टमेंट घोषित किया गया था। छात्रों का साल बचाने के लिए बोर्ड ने आगामी 3 जुलाई 2026 को कंपार्टमेंट परीक्षाएं आयोजित करने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि छात्रों को इसके लिए किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर नहीं जाना होगा, बल्कि ये परीक्षाएं उनके अपने ही विद्यालय स्तर पर आंतरिक रूप से आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया, 9वीं और 11वीं दोनों कक्षाओं के कंपार्टमेंट विद्यार्थियों की परीक्षा एक ही दिन करवाई जाएगी। परीक्षा के लिए दोपहर का समय तय किया गया। सभी परीक्षार्थियों को दोपहर 1:45 बजे से शाम 4 बजे तक का समय अपना प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया जाएगा। छात्रों को तय समय से पूर्व ही स्कूल पहुंचने की सलाह दी गई है। मोदी सरकार के इस फैसले से किसान बागवान परेशान, बोले वापस लो ये फरमान। बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट। मानसून का सीजन आने वाला है। मैं कुल्लू स्थित बंजार उपमंडल के टील गांव में रहने वाले चमन कुमार खेतों को बराबर करने में जुटे हुए। वो सब्जियों के बीजों की बिजाई का काम मानसून सीजन से पहले पूरी कर लेना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने बसे सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनका पावर टिलर घर पर खड़ा है, उसमें डालने के लिए ईंधन ही नहीं है। दरअसल वैश्विक तेल संकट के कारण सरकार ने कालाबाजारी, जमाखोरी को रोकने के लिए कुछ कड़े निर्णय लिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है। सरकार का आदेश है कि पंपों पर बोतल, कंटेनर, केनी और किसी भी चीज में नहीं मिलेगा, ईंधन सीधा मशीन में ही डाला जाएगा। इसका असर हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों पर साफ दिखाई देने लगा है। इस प्रतिबंध के बाद से किसानों बागवानों के छोटे ट्रैक्टर, पावर टिलर, मोटर से चलने वाले स्प्रे पंप अब चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप पर किसी भी प्रकार के बर्तन में तेल नहीं मिल रहा है। दुर्गम श्रीखंड महादेव यात्रा 10 जुलाई से होगी शुरू। बुकिंग के लिए खुलेगा ऑनलाइन पोर्टल।
देश की दुर्गम यात्राओं में शामिल श्रीखंड महादेव की यात्रा इस साल 10 जुलाई से 23 जुलाई तक की जाएगी। बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानियों के लिए ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी अब जल्द ही पोर्टल खोल दिया जाएगा। इस यात्रा को 6 सेक्टर में बांटा जाएगा और जगह जगह पर SDRF के जवान और पर्वतारोहण संस्थान के कर्मचारी भी तैनात रहेंगे। इसी विषय को लेकर बीते दिनों श्रीखंड महादेव यात्रा कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जगह जगह पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल टीम भी बेस कैंप पर मौजूद रहेगी। में जो यात्री मेडिकल में फिट पाया जाएगा उसे ही सिर्फ यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इस शहर की दीवारों पर चिपकाए पोस्टर बैनर लगाने पर प्रशासन सख्त, उल्लंघन करने पर होगी FIR। पर्यटन नगरी धर्मशाला को साल 2030 तक पूर्ण रूप से स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। इसी कड़ी में शहर की सुंदरता को दाग लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने अब बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाए रखने के लिए प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब कोई भी संस्थान, निजी कोचिंग सेंटर, संस्था या व्यावसायिक संगठन सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से पोस्टर और होर्डिंग्स नहीं चिपका सकेंगे। ऐसा करने वालों के खिलाफ अब सीधे कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धर्मशाला में कचरा प्रबंधन पर हाईकोर्ट का कड़ा संज्ञान, DC कांगड़ा PCB अधिकारियों और MC को भेजे नोटिस। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल धर्मशाला में कचरे का निपटारा वैज्ञानिक तरीके से करने को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया। प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कांगड़ा के डिप्टी कमिश्नर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और धर्मशाला नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। अदालत ने सभी प्रतिवादियों को निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई तक या उससे पहले अपनी अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायमूर्ति विपिन सिंह नेगी की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। मामले को अब आगामी सुनवाई के लिए 2 जुलाई 2026 को सूचीबद्ध किया गया है। पर बड़ा वार, गोदाम से डिपो तक हर बोरी का होगा तोल, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को विभाग ने भेजा रिमाइंडर। रसोई का बजट संभालना आज हर परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन गया। ऐसे समय में प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS लाखों परिवारों के लिए राहत का मजबूत सहारा बनकर उभरी है। डिपो के माध्यम से सभी राशन कार्ड धारकों को बाजार भाव से काफी कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे घरेलू खर्च का बोझ कम हुआ है और लोगों को महंगाई से राहत मिल रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS के तहत उचित मूल्य की दुकानें यानी कि डिपो के माध्यम से वितरित किए जाने वाले सस्ते राशन के कम वजन को लेकर मिली शिकायतों के बाद सरकार ने व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। डिपो संचालकों की ओर से यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि आटा, चावल और चीनी के कई कट्टों का वजन निर्धारित मात्रा से कम पाया जा रहा है, जिससे डिपो धारकों के हित प्रभावित होने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने लुधियाना से दबोचा उद्घोषित अपराधी, 6 साल पहले यह अपराध कर हो गया था फरार। जी हां, सिरमौर पुलिस के PO सेल टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए संगड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक संगीन मामले में वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए लंबे समय से फरार चल रहे इस उद्घोषित अपराधी को पंजाब के लुधियाना से धर दबोचने में सफलता पाई है। जानकारी के अनुसार पुलिस के हत्थे चढ़े इस शातिर आरोपी की पहचान पिंकू उर्फ बंटी पुत्र खजान सिंह के रूप में हुई है। आरोपी मूल रूप से सिरमौर जिले की सिलाई तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव डबोर यानी कि डाकघर टिम्बी का निवासी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ वर्ष 2021 में पुलिस थाना संगड़ा में अभियोग संख्या 96/2021 के तहत मामला दर्ज हुआ था। उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 373, 376 दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर आरोप दर्ज हैं। कसौली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 225 करोड़ की सिंचाई व पेयजल योजना का कार्य प्रगति पर मुकेश अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 225 करोड़ रुपए की सिंचाई व पेयजल योजनाओं का कार्य अंतिम चरण में प्रगति पर है। मुकेश अग्निहोत्री आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के कुमारहट्टी में एक आभार सभा समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी उपस्थित थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।